सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कुछ धारणाओं के बारे में बताऊंगा जो मार्केट में है और आपको बिजनेस करने से रोकती है, लेकिन आज आपको उनकी सबकी सच्चाई आपको पता चलेंगी। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो पूरे वर्ल्ड में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 190 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करती है पूरे वर्ल्ड में। और अमेरिका एक छोटा सा देश है, लेकिन उसमें 32 करोड़ पॉपुलेशन है। 32 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद भी वहां पे 20% का शेयर नेटवर्क मार्केटिंग को जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड की 20% का शेयर अमेरिका अकेला लेता है। और चाइना 132 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 19% का शेयर देता है। तो देखिए, अमेरिका 32 करोड़ होने के बाद भी 20% का शेयर है, और चाइना में 132 करोड़ का शेयर पॉपुलेशन है और उसका शेयर है, कंट्रीब्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग में 19% का। इंडिया में भी 132 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया का केवल शेयर है 1%। अब देखिए ये होता क्यों है, क्योंकि काफी लोग इंडिया में कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है नौकरी की तरफ के पढ़ लिख लो और नौकरी कर लो। तो वो नौकरी में एक तरह से कंफर्ट जोन में रह के करनी होती है। और जब जहां तक कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और असली जिंदगी कंफर्ट जोन से बाहर आके ही निकलती है। वरना जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काफी कुछ किया जा सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपसे थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक्सपेक्ट करती है, और इसी वजह से काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो ये कर नहीं पाते। और इसके अलावा बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जिसकी वजह से लोग बाग पीछे हट जाते हैं। और सबसे पहली धारणाएं है, आज के सेशन में मैं आप 10 गलत धारणाएं के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहली धारणा है कि केवल उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो यहाँ जिनके पास सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया था। उसके हिसाब से 20 साल से ऊपर का कोई भी इंसान हो, उसके पास 2000 से ज्यादा लोगों से जान पहचान ऑलरेडी होती है। देखिए, आप के जान पहचान में बहुत सारे लोग आते हैं। आप जहां भी जॉब करते हैं वहां पे कुछ कलीग्स भी होंगे, आपके बॉस भी होंगे, और बाकी डेली यूज के आइटम्स भी आप कहीं से खरीदते होंगे। लाला जी होंगे, आपका न्यूज़पेपर वेंडर होगा, आपका सैलून वाला होगा, आपका प्रेस वाला होगा, सब्जी वाला होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी होते हैं। वो हमें लगता है साइकोलॉजिकली कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन हर किसी के पास होते हैं। और ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि जिनके पास ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट है उन्हीं को सफलता मिलती है। लेकिन असली बात यह है, जिनके सपने बड़े होंगे उनको ही सफलता मिल सकती है। और अगर आपका टारगेट, आपका गोल बड़ा होगा, तो आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और आपको यहाँ सफलता मिल पाएगी। अब वेस्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है संत कुमार पांडे जी, जो बाय प्रोफेशन गार्ड थे, लेकिन जब वो दिल्ली आए, वो केवल एक इंसान को जानते थे, उनका और कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छी टीम बिल्ड करी और अब लाखों रुपए की इनकम यहाँ से कमा रहे हैं। तो आप देखिए, जितना ज्यादा अच्छे रिलेशंस आप बनाएंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और जितने अच्छे रिलेशन उतने ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, दूसरी एक धारणा है, जो लोग अच्छा बोल सकते हैं उनको ही सफलता मिलती है। ये बहुत ही गलत धारणा है। देखिए, अच्छा बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है, और यहाँ सब कुछ आपको सिखाया जाता है। धीरे धीरे मेहनत करके आपको बोलना आ जाता है और आपको यहाँ पे सफलता मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, और जिनको पहले इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और वो स्टेज पे भी जाना नहीं पाते थे। और देखिए, मैं खुद की अपनी बात करूं, मेरा भी शाय नेचर था, और मैं वेस्टीज से पहले कभी भी स्टेज पे नहीं गया था।
और स्टेज पे जाना, मैंने यहीं पे मेरे को पुश किया गया, अपना इंस्टा मेरे को पुश किया, और मैं अब सेमिनार्स भी ले सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकता हूँ। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो अच्छा बोल सकते हैं वही यहाँ कमा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई कर सकता है, जिनके सपने बड़े होंगे, जिनका टारगेट बड़ा होगा, और जो वाकई में कुछ कर पाएंगे, तो करना चाहते हैं, तो वो हमेशा कर सकते हैं। आप देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखिए लता लता मंगेशकर को नाइटिंगेल बोला जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री का। तो वो अच्छी सिंगर नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने उनका इरादा मजबूत था, तो उन्होंने उसमें प्रैक्टिस करी, और अब वो एक बहुत मशहूर सिंगर रही है। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको काफी फेमस हो चुकी हैं और काफी अच्छी तरह से जाना जाता है। मिथ नंबर 3, देखिए एक और गलत धारणा है कि हर कोई यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं पा सकता है। देखिए ये एक सच्चाई को आप दूसरे तरीके से देखिए, इसकी सच्चाई क्या है। देखिए हर कोई सफल नहीं हो सकता। अगर आप एक स्कूल में हैं, उसी स्कूल में उसी टीचर के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको वो पढ़ाती हैं, और किसी के 90% आते हैं, किसी के 40% भी आते हैं, किसी के 60% भी आते हैं, कोई फेल भी होता है। तो अब आप सिस्टम को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। वरना नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई अचीव कर सकता है। यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के लोग सक्सेसफुल हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो अनएजुकेटेड पर्सन हो, बिल्कुल स्कूल गए ही नहीं है, या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए, बिजनेसमैन, सभी लोग यहाँ पे पूरी तरह सफल हो सकते हैं। बस उनका मजबूत इरादा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और देखिए इसमें मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में मेहनत करनी होगी, और पुश करते करते आप यहाँ पे 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे ग्रेट मेंटर हैं सिद्धार्थ सिंह सर। जब वो उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट थे, और उन्होंने 700 रुपए से आईडी लगाई थी यहाँ पे। और अब आप सबको पता है उनकी इनकम कितनी है, वो 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। तो उनको भी बहुत मुश्किलें आई, और वो अचीव कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है। बाकी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे त्रिभुवन सर हैं, 2nd क्लास तक ही एजुकेशन ले पाए थे, और अब उन्होंने वेस्टीज बहुत अच्छी तरह से किया, और अब वो 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप जो इस गलत धारणा को गलत बताता है। इसके अलावा एक चौथी गलत धारणा है कि जिन्होंने पहले ओनली अर्ली बर्ड्स गेट सक्सेस, मतलब जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया वो ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसकी सच्चाई क्या है कि जो तेजी से काम करेगा वही जीतता है, यहाँ पे उसी को सफलता मिलती है। आप देखिए एक बहुत पॉपुलर मोबाइल फोन पहले आता था, नोकिया। नोकिया पहले बहुत चला, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। वो एंड्रॉइड क्योंकि पॉपुलर हो रहा था, लेकिन उन्होंने एंड्रॉइड पे स्विच ओवर नहीं किया, वो विंडोज बेस्ड ही मोबाइल करते रहे। तो अब हुआ क्या कि सबने उसको नो कर दिया। उसके बाद एंड्रॉइड आया, सैमसंग आए। तो देखिए जिन्होंने तेजी से काम किया, अपने आप को अपडेट किया, उनको सफलता मिली। पहले आया वो तो उसको तो नो ही कर दिया। और उसी तरह से हमारे वेस्टीज में भी रमेश पुनानी जी हैं, वो वेस्टीज के पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, और अब उनकी इनकम 20 से 30 लाख के बीच में है। बल्कि उसके कई सालों बाद हमारे सिद्धार्थ सिंह सर आए थे, और उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो देखिए यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, ये मायने ये रखता है कि कौन तेजी से काम करेगा और कौन अच्छी तरह से सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके करेगा। देखिए ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी हम कितनी अच्छी तरह से करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले आने से या बाद में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक और धारणा है कि बिजनेस आसान नहीं है। देखिए कोई भी चीज आसान नहीं होती है, लेकिन उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही एक चीज छुपी हुई है। उसको अलग अलग करके लिखिए, वो बोलता है आई एम पॉसिबल। तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज को हम अगर अपने मजबूत इरादे के साथ आसान बना सकते हैं। और
बस सही जानकारी होनी चाहिए, सही ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। हम अपने एक्शन से हर किसी चीज को आसान बना सकते हैं। देखिए, कोई अगर साइकिल पहली बार चलाता है, एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर साइकिल पहली बार चलाता है, हर कोई कई बार गिरता है, लेकिन उससे डर के अगर वो साइकिल चलाना छोड़ दे तो उसे आएगी नहीं, गिर गिर के ही सीखता है। इवन एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो भी कई बार गिरता है, और ऐसा नहीं है कि गिर गिर के वो उसे चलना छोड़ दे, उसके लिए भी चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके वो आगे बढ़ता है और चलना सीख जाता है। इसके बाद एक छठा छठा सिक्स मिथ है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। देखिए, महंगे सस्ते का तो ये है कि अगर आपको कोई चीज महंगी लगती है तो इसका मतलब आपकी इनकम अच्छी नहीं है, इनकम कम है। आप अपनी इनकम ज्यादा कर लीजिए, हर कोई प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता हो जाएगा। और अगर वेस्टीज के प्लान की बात करें तो अगर उसकी कैलकुलेशन सही से समझ लेंगे तो वेस्टीज के प्रोडक्ट से सस्ता कोई नहीं है। और देखिए, अब इसमें एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इससे रिलेटेड के अंबानी के लिए मर्सिडीज भी महंगी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मर्सिडीज महंगी है। वहीं किसी के लिए हो सकता है साइकिल महंगी लगे, लेकिन साइकिल किसी के लिए सस्ती भी हो सकती है। तो ये एक नजरिया है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो हर प्रोडक्ट आपको सस्ता लगेगा। और किसी भी चीज को अगर आपको उसके प्राइस टैग की वजह से वो आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आर्थिक आजादी नहीं है। और आर्थिक आजादी दिलाने का सबसे अच्छा माध्यम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा अगला मिथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव है। पहले से ही बहुत गलत चीजें फैली हुई है नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, इसकी सच्चाई ये है कि अगर इसमें होता क्या है कि बेसिकली के लोग बाग ऐसे लोगों से राय लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करें ना करें, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते ही नहीं है। सुनी सुनाई बातों की वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बताते हैं, लेकिन इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना सम्मान मिलता है, इतना पैसा मिलता है, इतने ऐशो आराम मिलते हैं जो किसी और इंडस्ट्री में मिल ही नहीं सकते, और बिल्कुल साफ सुथरा काम है। इससे रिलेटेड आप अपने और सक्सेसफुल लीडर्स की जानकारी दे सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे त्रिभुवन सर हैं, हमारे राहुल मिश्रा सर हैं। राहुल मिश्रा सर ने बहुत अच्छी यहाँ पे प्रोग्रेस करी है, और बाय प्रोफेशन वो टैक्सी चलाते थे, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है। और जहां तक इंडिया की बात करें तो इंडिया भी नेटवर्क मार्केटिंग में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, और धीरे धीरे अपनी रैंकिंग भी सुधार रही है। तो अभी भी पूरी वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 15 रैंक पे आ चुकी है। तो देखिए, नेगेटिविटी कहाँ है, इतने सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वेस्टीज की बात करें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। और वेस्टीज पूरी वर्ल्ड की रैंकिंग में बात करें तो एकमात्र ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो टॉप 100 में आ पाई है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अब धीरे धीरे काफी लोग अपना रहे हैं, और ये एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और 25 साल के बाद किसी भी इंडस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड आ जाता है, और वो इस समय चल रहा है। तो इस समय जो नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लेंगे, सही तरीके से कर लेंगे, आने वाला टाइम आपकी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद एक और धारणा होती है कि एक ऐसा दिन आएगा कि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेगा और कोई बचेगा ही नहीं ज्वाइन करने के लिए। अब देखिए, ये तो बहुत गलत चीज है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए एक कंडीशन होती है कि आप 18 साल से ज्यादा के होते हैं, और हर साल या हर महीने बहुत सारे लोग 18 साल के होते हैं। तो आपके लिए लोग तो कभी कम हो ही नहीं रहे, लोग तो ज्यादा ही हो रहे हैं। तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत जानकारी की वजह से लोग बाग इस गलत धारणा के शिकार होते हैं कि एक दिन सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, फिर बिजनेस क्या होगा, फिर कैसे बिजनेस करेंगे। अब देखिए, फ्रिज भी हर घर में होता है, लेकिन तब भी उसकी मार्केटिंग होती है, तब भी उसका ऐड आता है, और तब भी वो सेल्स होती है, उसकी बिक्री होती है। उसी तरह से मोबाइल भी आजकल हर घर में है, लेकिन तब भी उसकी भी मार्केटिंग होती है, उसको वो भी सेल्स होती है, उसकी भी सेल्स बिक्री होती है, और जगह जगह मोबाइल शॉप्स खुली हुई हैं। तो वो क्यों खुली हुई हैं? क्योंकि
कभी इसका सैचुरेशन पॉइंट आ ही नहीं सकता। मोबाइल आजकल इतनी जरूरत की चीज हो गई है कि कभी उसका सैचुरेशन पॉइंट आ ही नहीं सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया और समझा दिया तो इससे अच्छा और कोई बिजनेस ही नहीं है। और कभी भी लोग कम नहीं होंगे, क्योंकि हर महीने इवन हर दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता ही है, और वो 18 साल के होते ही हैं। तो एक सर्वे के हिसाब से, एक सर्वे भी मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया की ही बात करें तो हर मिनट में 34 लोगों का जन्म होता है। तो जब वो 18 साल के होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर मिनट में आपको 34 नए लोग आपके इंडिया में पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, आपके प्रोस्पेक्ट्स भी ज्यादा हो रहे हैं। तो कभी भी आपके लिए लोग खत्म नहीं होंगे, बस आपको ढूंढने हैं सही ट्रेनिंग के लिए, सही चीज सीख के आपको नए लोग ढूंढने हैं। मिथ नंबर 9, इस काम को करने के लिए सेल्स की टेक्निक चाहिए होंगे जो मुझे आते नहीं है। देखिए, इसकी सच्चाई ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनको सेल्स का कोई भी नॉलेज नहीं था। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे त्रिभुवन सर हैं, वो मजदूरी करते थे, टैक्सी भी चलाते थे, लेकिन अब वो लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। या राहुल मिश्रा सर बाय प्रोफेशन टैक्सी चलाते थे, वो भी अब यहाँ पे अच्छी लाखों की इनकम कमा रहे हैं। तो देखिए, सेल्स टेक्निक उनको भी नहीं आती थी, वो सेल्स के बैकग्राउंड में नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने ये काम किया। तो देखिए, इसकी सच्चाई ये है कि यहाँ पे हर चीज की ट्रेनिंग मिलती है। आपको सेल्स की टेक्निक, आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, लोगों से कैसे बात करना है, वो सब सिखाया जाता है। और सीख के हर कोई काम आसान बनाया जा सकता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो सेल्स टेक्निक आपको सब यहाँ सिखा दी जाएगी और आप यहाँ के मास्टर हो जाएंगे। इसके बाद मिथ नंबर 10, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये काफी लोगों को बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो आती है, चली जाती है और अपना पैसा बना के चली जाती है। अब इसकी सच्चाई ये है कि हमारी वेस्टीज मार्केटिंग की बात करें तो वेस्टीज को 18 साल हो चुके हैं, और 18 साल में वेस्टीज ने इतनी ग्रोथ करी है कि हर साल हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। वेस्टीज ने कभी भी मंदा नहीं देखा है, कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा है। बीच में बहुत सारी इश्यूज आए, नोटबंदी हुई, कोरोना काल आया, मंदी भी आई पूरे वर्ल्ड में, लेकिन तब भी वेस्टीज के टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ा और वेस्टीज लगातार ग्रो करती रही। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, और ज्वाइनिंग फीस ना होने के साथ साथ आपको बिल्कुल फ्रीडम है, आप कितने का भी सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है, केवल आपको पैसा देना है और सामान लेना है। तो इस तरह से ही काम चलता है। तो पैसा लेके भागने वाली तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं जो गलत धारणाएं हैं मार्केट में, जो हमें काम करने से रोकती हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आज आपको इन सब चीजों का सॉल्यूशन मिल पाया होगा। और आई होप कि आप को अगर आगे कोई ये धारणाओं के बारे में बताएगा, इन चीजों के बारे में पूछेगा, तो आप उसका सही से आंसर दे पाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू ऑल, विश यू